नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और मैं हूं प्रवीण तिवारी। हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं बिग बॉस के घर से कल बेघर हुए कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव की। राजू श्रीवास्तव कई रियलिटी शोज में, खासतौर पर लाफ्टर चैलेंज में आपने उन्हें देखा, उसके बाद में बिग बॉस में आपने देखा। भले ही उन्होंने इन तमाम प्रोग्राम्स में जीत हासिल नहीं की हो, लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा राजू श्रीवास्तव बने रहे। उनकी कॉमेडी, उनका जबरदस्त परफॉर्मेंस इसका हकदार भी होता था कि दर्शक उन्हें चाहें, और दर्शकों ने इस बार भी उन्हें बिग बॉस में प्यार दिया। राजू हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजू भैया, बहुत स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। धन्यवाद। और जैसा मैंने कहा कि भले ही आप जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, इसके बावजूद दर्शकों का प्यार मिलता है। सबसे पहले मैंने कहा, घर से बेघर हो गए, आपको बुरा लग रहा है? विश्वास कीजिए, बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे भरपूर वक्त मिला लोगों को हंसाने का। 9 हफ्ते, मैं 63वें दिन बाहर आया हूँ, तो 63 डेज मैंने बड़ी वहाँ मजेदार हरकतें की, ड्रामे, नौटंकी, जोकर बना, कभी महिला बना, कभी पुलिस वाला बना, कभी पागल कैरेक्टर क्रिएट किया, तो खूब हंसाया भरपूर। और अब शायद लोग चाह रहे होंगे एक्शन, जांबाजी चाह रहे होंगे, क्योंकि वहां पर ताल ठोक दी गई है, 4 पहलवान पहुंच गए हैं। तो अगले 3 हफ्ते हो सकता है बड़े टेंशन के गुजरे, और क्योंकि ये अब 1 करोड़ रुपए सबको दिखाई पड़ रहा है, तो इसलिए वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो बहुत अच्छा है कि समय से हंसा के सबको खुश करके मैं बाहर आ गया। आपके दिमाग में नहीं थे 1 करोड़ रुपए? मुझे उससे ज्यादा जरूरी है लोगों को हंसाना और इज्जत संभाल के रखना, घर के जो संस्कार हैं, और जिस तरह से मैं रहा हूं हमेशा, सबको मिलाने का काम किया है, तोड़ने का काम नहीं किया है। तो अगर आप इस नीत से जीते हैं, तो फिर पैसे वैसे की तो कोई कमी होती नहीं, पैसा तो पीछे आता रहता है। चलिए, पहले कल जो कुछ हुआ, जब आपको कल आखिरकार नॉमिनेट किया गया, आपको बाहर किया गया, उस समय की कुछ तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। हम सुनवाते भी हैं कि कल क्या हुआ था, आखिर किस तरह से घर से बेघर हुए राजू श्रीवास्तव, और उनसे फिर इस पर बातचीत करते हैं। देश जिसे आज इस घर से जाने का आदेश दे रहा है, वो नाम है राजू। राजू, आपके पास 5 मिनट हैं, आप सबसे विदा लें। धन्यवाद। बैग तो रख दिए थे ना, फेंकने का ऊपर से टी शर्ट सुखाने। राजू जी, घर से बेघर होने से पहले हाँ, बिग बॉस आपको हैंड ग्रेनेड के रूप में एक शक्ति, एक अधिकार देना चाहते हैं। जी, आपको घर के किसी एक सदस्य के लिए दिए जा रहे 2 विकल्पों में से एक का चुनाव करना होगा। जी, आपके विकल्प इस प्रकार हैं। पहला, एक ऐसे सदस्य का चुनाव करें जो पूरे हफ्ते घर से बाहर गार्डन एरिया में रहेगा। दूसरा, आपका दूसरा विकल्प, एक ऐसे सदस्य का चुनाव जो पूरे हफ्ते बिग बॉस के घर का धोबी या धोबन बनकर रहेगा। ठीक है, प्रवेश बाहर। ठीक है, राजू, बाय बाय। तो सारे दुनिया के अभी सबको बहुत प्यार देना। डार्लिंग, ओके, बाय 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 एवरीबॉडी, बाय डार्लिंग। ये थी राजू श्रीवास्तव की विदाई, और वो इसको सुन भी रहे थे अभी इस वक्त। कल तो थोड़ा दुखी थे आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस वक्त का ये विजुअल्स हम देख रहे थे, इस पूरी घटना के समय तो आप दुखी थे कम से कम। कहीं
किसी को छोड़ के जाने का एक फील हो सकता रहे, क्योंकि कुछ तो दोस्त बन गए थे, कुछ से पटने लगी थी, लेकिन इंटरनली ये खुशी थी कि बाहर निकल के मैं अपने बीवी बच्चों से मिलने वाला हूँ और दोस्तों से मिलने वाला हूँ, और फिर अब मैं हर शहर जाऊंगा और फिर प्रोग्राम करूंगा सबके बीच जाकर। इन सभी लोगों में जैसा आपने कहा कि नए दोस्त भी मिले, लेकिन अभी जितने लोग बचे हैं, क्या ऐसा लग रहा था कि यहाँ तक आते आते अभी राजू के दोस्त कम हो गए थे? क्योंकि अगर आपका नॉमिनेशन होता है तो जाहिर सी बात है कि घर के तमाम सदस्य चाह रहे थे कि आप बाहर निकल जाएं, यानी अब जितने लोग बचे हैं वो राजू के दोस्त नहीं। अब वो लोग सोचते हैं, जो ठीक भी है, कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ कॉमेडी सुनने नहीं आए या खाना खाने और सोने नहीं आए, तो अब उनको वो 1 करोड़ रुपए जीतना भी है। तो लगातार मेरे चुटकुलों पे हंसते रहेंगे, ताली बजाते रहेंगे, तो मेरी पॉपुलैरिटी अच्छी होती रहेगी और उनका क्या। तो अब वो बिल्कुल हंसने के मूड में नहीं है, अब बहुत सीरियस हो गए हैं, और किसी को इन पैसों से घर लेना है, किसी को कार खरीदनी है, सब बातें बताया करते थे वो लोग, तो उस हिसाब से खेल रहे हैं। तो वो लोग भी अपनी जगह ठीक है, और मैं इसको इस तरह से ले रहा हूँ कि अगले 3 हफ्तों में हो सकता है अब झगड़े वगड़े हों और उसमें कहीं बीच में मैं पड़ता, और मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाता अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा होता। जैसे कि पहले एक बार मैं बीच में आया था जब कमाल रोहित को गालियां दे रहे थे, और मुझे ऐसा लगा कि वहां पे इनजस्टिस हो रहा है, रोहित की गलती नहीं है, तो मैं बीच में खड़ा हो गया था। उस समय ये नहीं कि आदमी कॉमेडियन है तो ये सब देखता रहे, तो उसमें ये भूल के मैं आ गया था पीछे। तो मुझे लगा आगे भी झगड़े वगड़े हों, और 9 हफ्ते बहुत मुझे मिले और खूब मैंने क्रिएट किया। महिला का गेटअप करके पूरे 1 हफ्ते रहा मैं, वो चैलेंजिंग था। बाकी रोल तो मैं कर चुका हूँ कई बार, लेकिन लेडी के गेटअप में पहली बार था, और कोई मेकअप मैन नहीं, खुद ही मुझे तैयार होना है, और कोई सामान नहीं, तो हर एक के कमरे में जाके उनके बेड के पास जाके बोलना पड़ता था कि आपके पास विग है क्या, आपके पास लिपस्टिक है, आपके पास काजल है क्या, आप कोई नाइटी दे सकती हैं। तो पहले दिन मुझे मांगने में झिझक लग रही थी, तो पहले दिन मैंने अपनी बेडशीट को ही धोती बनाई थी, और धोती बना के और चश्मा लगा के वो ओल्ड लेडी का कैरेक्टर किया। दूसरे दिन फरजाना का किया, और फरजाना जो पड़ोस की थी कहीं से आ गई ऐसा मैंने दिखाया। फिर एक क्रिश्चियन लेडी का किया, तो वैरायटी देता गया मैं जितना मेरे अंदर से निकला, विदाउट स्क्रिप्ट, बिना किसी मदद के, बिना किसी राइटर के, ये सब मैं लगातार कर रहा था। और कई बार तनावपूर्ण माहौल में मुझे हंसाना होता था, और मैं समझता था कि ऐसे में तो जरूर हंसाना चाहिए। तो हाँ, लेकिन जब ऐसा लगता था कि अब मारपीट हो जाएगी, तो वहाँ फिर मैं भी थोड़ा डर जाता था कि यार इस हद तक न बात चली जाए। अभी इन लोगों का तो मुझे नहीं पता कि जैसा आपने कहा कि ये लोग हंसने के मूड में फिलहाल नहीं थे, अब थोड़ा माहौल घर का बदलता जा रहा है, लेकिन पूरा देश जो है वो हंसने के मूड में है। और अभी आपकी जब आवाज सुन रहा हूँ, या तो आप थके हुए हैं या फिर आप वाकई निराश हो रहे हैं, दोनों में से क्या है? हो सकता है मीडिया से लगातार बात करते करते थक गए हो आप, लेकिन थोड़ी सी थकान आपकी आवाज में और बातों में लग रही। हाँ, हो सकता है, क्योंकि सुबह से मैं सारे चैनल में हूँ, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, और सबसे बातें कर रहा हूँ। तो इस वक्त भी आपसे बात हुई, इसके बाद भी 1-2 जगह और बात करूंगा, क्योंकि आपका माध्यम बहुत अच्छा है और हमारी बात सब तक पहुंच जाती है, हर लोग समझ लेते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि बिग बॉस के अंदर तो हो सकता है मैं कैरेक्टर में हूँ, हो सकता है मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त असली राजू श्रीवास्तव भी आप लोग पहुंचा देते हैं, तो मीडिया का एक सहयोग तो है ही। चलिए मैं थोड़ा आपके हिसाब से बात कर देता हूँ, जो लोगों को अच्छा लगता है।